इस इलेक्शन में सिर्फ वोट के बक्से नहीं बदले बल्कि असेंबलियां बेची गई हैं। सिंध असेंबली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के कराची में जलसे से खिताब, कहा कि मुल्क में इलेक्शन का ड्रामा किया गया, इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली असेंबलियां जाली हैं। अल्लामा राशिद सूनो ने कहा कि मैंडेट चोरी के खिलाफ अवामी बेदारी की तहरीक जारी रहेगी। जलसे में रहनुमा कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ वलीजो की भी शिरकत, कहा कि इलेक्शन फ्रॉड और बोगस थे। ईमानदार लोगों के लिए सिंध असेंबली और वफाकी पार्लियामान में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि लोगों ने कहा कि 7 साल के बाद लाहौर के वारिस वापस आए हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम हमने शुरू किया, बरसों का कचरा उठाया। जब सफाई का काम शुरू कराया तो पता चला सफाई का कोई निज़ाम ही नहीं था। 4 महीने में पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद होगा। गंदम सस्ती हुई तो निजी शोबा धड़ाधड़ गंदम खरीदने लगा। हुकूमत से मायूस किसान व्यापारी आढ़तियों और फ्लावर मिल्स को सस्ते दाम गंदम बेचने पर मजबूर। किसान इत्तेहाद भी पारा पारा हो गया। 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली घेरने का ऐलान किया, ना किया। 2 मई को माल मवेशी सड़कों पर लाने का ऐलान किया, ना ला सके। अब कह दिया कि जुमा 3 मई को एहतजाज करेंगे। सड़कों पर गंदम का ढेर लगाए बैठा किसान रुल गया। 3900 रुपये में 1 मन गंदम खरीदारी का हुकूमती वादा वफा ना हो सका। किसान 2800 से 3200 रुपये मन के रेट पर अपनी गंदम ठिकाने लगाने लगे। निजी सेक्टर खुल की गंदम की खरीदारी में लग गया। गंदम जखीरा होने लगी। और कर्ज चाहिए और टैक्स लगाओ, बिजली गैस और महंगी करो, पेंशनर्स पर भी टैक्स लगाओ, खसारे का शिकार हर सरकारी इदारा बेच दो। IMF के आने से पहले नए मुतालबात सामने आ गए। 15 मई को आने वाला वफ्द पाकिस्तान के लिए 6 से 8 अरब डॉलर के नए बेल आउट पैकेज के अहम नकात तय करेगा। FBR पेंशन निज़ाम में इस्लाहात के लिए तैयार। 1 लाख से कम पेंशन वालों से टैक्स लेने या तमाम पेंशनर्स पर 10% टैक्स लगाने जैसी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया गया। PIA की निजकारी में 15 दिन तौसी का फैसला कर लिया गया। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का बयान, कहा कि PIA को खरीदने में 10 मारूफ कंपनियों ने दिलचस्पी जाहिर की है। इन कंपनियों ने 15 दिन का मजीद वक्त मांगा है। 3 मकामी एयरलाइन कंपनियां भी बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ कंसोर्शियम बनाकर PIA को खरीदना चाहती हैं। PIA को 830 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने वालों को निजकारी में अब न मुफाद नजर नहीं आ रहा। PIA स्टील मिल्स और बिजली की तकसीम कार कंपनियां मईशत पर बोझ हैं। बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके उन्हें भी निजकारी पर कायल कर लेंगे। फर्स्ट विमेन बैंक और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन भी बेच देंगे। अब 6 से 7 बिजली तकसीमकार कंपनी की निजकारी करना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक नौयत की सिर्फ 3 बिजली कंपनियां सरकारी तहवील। जंगबंदी माहिदे की इसराइली तजावीज़ पर मुस्बत अंदाज में गौर हुआ। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की मिस्री हुक्काम से गुफ्तगू, कहा कि इसराइली जारहियत का खात्मा करने वाले माहिदे पर मज़ीद बातचीत के लिए हमास वफ़द जल्द मिस्र आएगा। गजा में इसराइली हमले जारी, एक रोज में मजीद 28 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा की मुकम्मल तामीर नौ में 80 साल लग सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा की तबाही जंग अजीम दोम के बाद सबसे बड़ी तबाही करार दे दी। गजा जंग में इसराइल की मदद करने पर ईरान ने अमरीकी और बरतानवी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। म्याद में गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरे जारी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इस्लामियत दुश्मनी की तशरीह वसी करने का मुतनाज़ा बिल मंजूर कर लिया। इंसानी हकूक़ तंजीमों का कहना है कि मुतनाज़ा बिल आज़ादी इज़हार राय पर कदगन का सबब बनेगा। बिल मंजूरी के लिए सेनेट में जाएगा। अमरीकी पुलिस का फ़लस्तीन हामी तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में तलबा के एहतजाजी कैंप उखाड़ डाले। स्टेन ग्रेनेड फायर किए। एक प्रोफेसर समेत दर्जनों तलबा गिरफ्तार हुए। न्यू हैम्पशायर की यूनिवर्सिटी से भी एहतजाजी कैंप हटा दिए। 90 तलबा गिरफ्तार कर लिए गए। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। पुलिस ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मीडिया का दाखिला बंद कर दिया। पेरिस की यूनिवर्सिटी के इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का तलबा का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। कई तलबा ने एहतजाजी भूख हड़ताल शुरू कर दी।